कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए थे। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था। चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी जगह नहीं जाने देते, अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में हवा नहीं गिर गई, रोज शैतान उससे बात करने के लिए आता था। एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत ही उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि युद्ध में निपुण किए थे अब्राहम गया और लूत को छुड़ा के लेके आया। उन राजाओं को मार के लेके आया जो राजा दूसरे राजाओं को मार के आए थे, जो बड़े बड़े राजाओं को मार के आए थे। उन बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला अब्राहम था। बड़े बड़े राजाओं को एक राजा ने मार दिया, और जिस राजा ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, अब्राहम गया और 318 बंदे लेके उस राजा को मार दिया जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा था। और इमेजिन करो, लूत को तब भी अकल नहीं आई, उसने कभी नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है। मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत की जो थे संबंधी वो मर गए, लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत की सारी भेड़ बकरियां मर गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत की सिर्फ बेटियां बची और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया।